नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में पेश किया और उनके सदस्य खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियम 67 के तहत जो है भाजपा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार सरकार का 2 साल जो पूरे हुए हैं उसमें उजागर करने की कोशिश करी, पर उनके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। जो भी वो बात कर रहे हो तथ्यहीन है और रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई वो पेश नहीं कर पाए। बीजेपी की एक आदत है कि अपनी बात तो दूसरे की बात तो सुनते हैं नहीं, सिर्फ अपने बोलनी है उन्होंने, तो कुछ पाया नहीं गया। और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जो पक्ष ने जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे को स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ही खुद बोला है कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर बहस करिए, और उनको कुछ पाया नहीं गया। सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने, केवल मात्र ध्यान भटकाने के लिए जो है ये ऐसे काम करते रहते हैं। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो है सदन में प्रावधान किया गया, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो लैंड सीलिंग एक्ट सेक्शन 118 के तहत जो प्रावधान किया गया, मामला राधा स्वामी सत्संग ब्यास, उनके पास भोटा में हॉस्पिटल चल रहा है, उसे चलाने के लिए वो असमर्थ हैं। वो किसी अपनी सिस्टर कंसर्न एक सोसाइटी है उसको चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप देना चाहते हैं, जो कि प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए उसके लिए कानून लाया गया एक तरफ। और भाजपा के 2 विधायक स्वयं जो है उसको धरने के लिए वहाँ बैठे थे, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। हालांकि ये मामला जो है ये माननीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के समय में भी आया, धूमल साहब के समय में भी आया और पिछली जयराम सरकार के समय में भी आया। और जयराम जी ने खुद बोला है कि हमने कैबिनेट में लाए थे परंतु हम एक्ट जो है नहीं बना पाए, उनकी विफलता रही है। उन्होंने ये भी बोला है कि हम भी मंशा रखते हैं कि ज़मीन जो है वो देनी चाहिए, परंतु एक तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि देनी चाहिए, और उन्होंने इस बिल का कोई समर्थन नहीं किया है। वही बोल रहा हूँ कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक तरफ बोलते हैं कि होना चाहिए, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। और कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो है, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो ज़मीनें दान दी हुई है, लोगों ने उसमें कार सेवा करी है जिस टाइम वो बना था, हर गाँव की ड्यूटी लगती थी हर रोज़, और ये धार्मिक काम है और मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क है। हज़ारों लोग वहाँ अपने सुविधा प्राप्त करते हैं चिकित्सा की, तो अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये किया है और 150 बीघा 30 एकड़ जो है वन टाइम जो है वो ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। आज जो है विपक्ष ने बंद करने का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो संस्थान बंद किए गए उस पे देखिए, आज जो है जयराम जी को बहुत चिंता हो रही है कि संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने एक भी स्कूल, उन्होंने ये भी बोला कि स्कूलों में बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पर वो डॉक्यूमेंट कोई पेश नहीं कर पाए। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो क्या 5 साल बाद उनको याद आई? पिछले चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने संस्थान खोले हैं, ना उसमें उन लोगों ना बजट का प्रावधान किया, ना नौकरियां रखी, केवल कागज़ों में संस्थान खोल दिए ताकि बोझ जो है दूसरी सरकार पर, उनको पता था कि दूसरी सरकार जो है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, उनको पता था, पर एक नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने सिर्फ संस्थान खोले कागज़ों में, कोई फील्ड में कोई उसकी कार्रवाई नहीं करी है कहीं भी, ना बजट का प्रावधान किया है, ना नौकरियों का किया है। और सरकार के ऊपर जो है 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जो है पड़ना था और क्राइटेरिया के खिलाफ किया, इसलिए वो संस्थान जो है बंद करेंगे। आपके 2 साल के कार्यकाल के दौरान आपके विभाग में किस तरह की अचीवमेंट्स रही हैं सर? देखिए, अगर हम जब आप हमारे अपने रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमने जो पंचायत घरों का काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, और उससे पैसे भी हमने पिछले वित्तीय वर्ष में ही जो है 47 करोड़ रुपए के करीब वितरित भी करे हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले 33 लाख होता था, 2 बिस्वे 3 बिस्वे में बनता था, हमने उसका क्राइटेरिया चेंज करके 10 बिस्वा मिनिमम करा है। सबसे बड़ा काम तो मैं समझता हूँ ये किया है। और अभी जल्द ही जो है हमने 6th पे जो है वो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को अपने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे विभाग के एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको दिए हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है मर्जर का, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज को मर्ज करने की बात करी जा रही है, उसके ऊपर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वो ग्रांट इन एड से सरकार देती है करीबन 219 करोड़ रुपए, उसके ऊपर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्द ही कोई ना कोई हल इस पर निकाल लिया जाएगा। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।